नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। आपका स्वागत है राधा कृष्ण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दीपावली रोशनी का त्योहार है। ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर किसी को इस महापर्व का साल भर इंतजार रहता है। दीपोत्सव का ये पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए यह दिन उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीजें भी खरीदते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल धनतेरस कब है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस साल ये तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है, जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। धनतेरस 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा करने और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। इसके साथ ही लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन को अच्छे भाग्य के प्रतीक मानकर सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 पर ग्रहों की स्थिति दीर्घकालिक फाइनेंस स्कीम और संपत्ति की खरीद के लिए अनुकूल है। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन धातुओं की चीजें बहुत शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन शीशा या शीशे की बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन शीशा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है और घर की बरकत रुक सकती है। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदे। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक है। अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। धनतेरस पर धनिया खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। दोस्तों, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपके धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों की विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दे। इससे भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती है। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। आप इस दिन दीपक खरीदकर यम देव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं।
और दोस्तों, इस दिन अपनी क्षमतानुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशी आदि भी खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशी अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशी ही लाने चाहिए, पुराने रखे खील बताशी नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बताशी धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना सबसे उचित है। मेष राशि वाले के स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी के आभूषण खरीदना चाहिए। इसके अलावा आप पीतल की वस्तुएं भी धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के स्वामी शुक्र है, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप हीरा जड़ित आभूषण भी खरीद सकते हैं। इससे सुख शांति का आगमन हो सकता है। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह है, इसलिए इस राशि के जातकों को कांसे का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में उन्नति का आगमन होगा। कर्क राशि के जातकों के स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी के लक्ष्मी मां, लक्ष्मी मंत्र और गणेश जी की मूर्ति खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है, इसलिए इस राशि के जातकों को धनतेरस पर सोना जरूर खरीदना चाहिए। अगर बजट कम है तो सोने का पानी चढ़ाया गया धातु भी आपके लिए बेहद शुभ है। कन्या राशि के जातकों को धनतेरस के दिन कांसे के बर्तन खरीदना चाहिए, इससे बुध ग्रह मजबूत होगा। तुला राशि के स्वामी शुक्र है, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी के आभूषण खरीदना चाहिए। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होगी। धनतेरस के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को तांबे के बर्तन खरीदना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा और आपको स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है, इसलिए इस राशि के जातकों को धनतेरस के दिन सोने के आभूषण जरूर खरीदना चाहिए, इससे धन वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों के स्वामी शनि है, शनि देव मंत्र है, इसलिए इस राशि के जातकों को स्टील का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। कुंभ राशि के जातकों के स्वामी शनि है, इस राशि के जातकों को वाहन या स्टील जरूर खरीदना चाहिए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव नाराज होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।